इसको इससे आपको एकदम सच्चाई बताता हूं मैं, या तो वो पूरा चारों दीवारें, छत और जमीन का फॉर्मूला याद कर लेंगे या चारों दीवारों का फॉर्मूला याद कर लेंगे, अब यहां फंस जाएंगे। तो अगर लॉजिक पता होगा तो आप आंसर ले आओगे। आपसे बेसिकली क्या बोला है, आपसे कहा है लंबाई, लंबाई यहां पे कितनी है 4, चौड़ाई कितनी है 3 और ऊंचाई भी कितनी है 3, है ना। तो अगर दीवार का क्षेत्रफल निकालें तो दीवार में, दोनों दीवार में हाइट का यूज तो होगा, लेकिन एक दीवार के लिए लंबाई गुणा हाइट लगेगा, लेंथ इनटू हाइट, एक के लिए ब्रेड्थ, चौड़ाई गुणा हाइट, और छत के लिए क्या लगेगा, केवल लंबाई गुणा चौड़ाई। बस इतना सा काम है। तो आप क्या करेंगे, एक बार लेंगे लंबाई और हाइट का गुणा, ठीक है, इसका आप दुगना करेंगे, एक बार लेंगे चौड़ाई और हाइट का गुणा, इसका दुगना करेंगे, और एक बार केवल आप लेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई और हाइट, लेंथ और हाइट 12, 12 का दुगना हो गया 24, ब्रेड्थ और हाइट 9, 9 का दुगना हो गया 18, लंबाई और चौड़ाई 4 का 3 गुना हो गया 12। तो ये आप अगर दोनों को जोड़ोगे तो 12 और 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, 54, 54 आंसर आ रहा है मेरा। तो 54 क्यूब मीटर, सोचो जरा, आपको समझ में आएगा। ऑप्शन बी 54 क्यूब मीटर, 54 घन मीटर, ये आपका आंसर आएगा। समझ आया एक तरीका, ठीक है। दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है, सबसे इजी तरीका है ये, समझ में आया। आप अभी अगर इमेजिन करो तो एक दीवार का क्षेत्रफल निकलेगा लंबाई गुणा ऊंचाई, इस दीवार का क्षेत्रफल निकलेगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और छत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई से। समझ गए, है ना। ये कर सकते हो। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हो, कैलकुलेशन उसमें भी आपको भारी ही पड़ेगा। आप क्या करोगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये कर दोगे। इससे चारों दीवारें, छत और जमीन आ जाएगी। इसमें से आप क्या करोगे, जमीन लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस कर दोगे, तो भी वही बात होगी, है ना। तो आंसर तब भी वही आएगा। समझ आया। हाँ सॉरी, वर्ग मीटर, मैंने घन मीटर बोल दिया, सॉरी, वर्ग मीटर, क्षेत्रफल है ना, वर्ग मीटर। आ गया समझ में, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे करो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसमें से जमीन हटा दो, जमीन का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, इससे करोगे तो भी आपका आंसर 54 ही आएगा। चलिए इसको करिए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है, तो आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब बेसिकली लंबाई गुणा चौड़ाई ही आपको बतानी है, ठीक है। करो जल्दी, कोशिश करो, नहीं तो मैं जल्दी से बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। यस कपिल, वो भी कर सकते हैं।
आरती आप कल की क्लास देखना, कल समझाया था वो। ठीक है, देखिए किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है, अब देखो चारों दीवार जस्ट मैंने बताया, चारों दीवार मतलब एक दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा ऊंचाई, एक का चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं, लेंथ इंटू हाइट और ब्रेड्थ इंटू हाइट, चारों दीवारों का फॉर्मूला यही होता है। हाइट तो दी हुई है 11, लेकिन आपसे बोला है कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की क्या है, डबल है। तो ऐसे ले लो, x और 2x लेना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो आप एक काम और कर सकते हो, पता है यहां पर दो तो कॉमन है, h और कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा l प्लस बी बराबर में 660, है ना। तो इसको आप पहले ही उड़ा दो, ये कितना हो जाएगा आपका 330 हो जाएगा। h आपके पास कितना है, h आपके पास 11 है ना, गुणा l प्लस बी, एल प्लस बी कितना है आपके पास 3x है, बराबर में कितना है 330। इसको देखना जरा ध्यान से, x की वैल्यू 10 आएगी, x की वैल्यू अगर 10 है तो लेंथ और ब्रेड्थ देखो जरा, x की वैल्यू अगर 10 है तो l की वैल्यू क्या होगी 20, तो आधार का क्षेत्रफल 200 ही तो होगा। ये आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन किस में है, मीटर में है, तो आपका आंसर वर्ग मीटर में आएगा। बताओ। क्लियर है? समझ आया भाई? चारों छत और जमीन नहीं है, तो छत मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और जमीन मतलब लंबाई और चौड़ाई वाला निकल गया। आपका फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये बनाते ना बने, है ना, अगर ये बनाते ना बने तो आपको ये तो याद है ना, एल बी, बी एच और एच एल। एल बी क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये जमीन है यही छत है, तो आप अगर इसमें से जमीन और छत हटा दोगे तो जो बचा वो क्या बचा, ये चारों दीवारें ही तो बची। ऐसे याद कर लो, कैसे भी समझ लो, है ना। ये हो गया, इसमें से भी एच कॉमन निकल जाएगा, तो इसलिए बुक्स में आप देखोगे चारों दीवारों का फॉर्मूला ऐसा लिखा रहता है। तो वो क्या है, वो इसी का मॉडिफाइड है, ये मैंने उसको ऐसे लिख दिया, है ना, 2h। बाकी तो आपको समझ ही आ गया, x की वैल्यू 10। ठीक है, चलो लेंथ और ब्रेड्थ बता दें। आप क्वेश्चन पढ़ो, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो लंबाई को अगर मैं x मानूंगा, सॉरी चौड़ाई को x मानूंगा, तो लंबाई उसकी दुगनी होगी, मतलब 2x होगी। तो 2x और x हो गया 3x, x का मान 10, ये 10 है तो ये 20, और आपसे बोला है क्षेत्रफल बताओ, आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना आ जाएगा 200। ठीक है, एक भाई आप में से एक स्टूडेंट है कसक, इन्हें 45 नंबर का क्वेश्चन दिखाना है। ये लो भाई जल्दी से इसको देख लो, तुमने 4-6 बार कमेंट कर दिया, 45 दिखा दो। ठीक है, देख लिया। चलो कौन सा क्वेश्चन करेंगे अगला, ये लो। पढ़ो इसको। बिल्कुल भाई, यूनिट्स में भी एग्जाम में चमत्कार होता है। कमी वृद्धि वाले सोहन प्रतिशत में करवा चुके हैं तुमको। एक घनाभ की भुजाएं 2 4 8 में है, जिसका आयतन एक घन के बराबर है ना। पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, है ना, कल भी बता दिया था शायद आपको। अजय तुम्हें क्या हो गया भाई, तुम कहां से 2 पाई r स्क्वायर ले आए? करो जल्दी।
चलो बता दूं, एक घनाभ की भुजाएं और आयतन बराबर है, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि जो इसका वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम के बराबर है। एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू ए क्यूब, है ना। यहां पर अगर आप x लोगे भी तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। आप मान लो, देखो कभी भी क्वेश्चन अगर एग्जैक्ट वैल्यू में होता तो हम x मानते, क्वेश्चन अगर रेशो में है और ऑप्शन भी अगर रेशो में है तो हम रेशो को वैल्यू मान लेंगे, इसलिए x मानने का टेंशन नहीं है। आप इसको ले लो 2 इंटू 4 इंटू 8 इज इक्वल टू ए क्यूब। समझ रहे हो, ये आपका क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड की आपको दी हुई है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, जो कि इस क्यूब के वॉल्यूम के बराबर है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इस पे क्या लगेगा, क्यूब रूट 32 32 का 64, और 64 किसका क्यूब होता है भाई, ये होता है 4 का। तो a की वैल्यू कितनी आई, 4। मतलब ये जो क्यूब है इसकी लेंथ भी 4, ब्रेड्थ भी 4, हाइट भी 4, मतलब a कुल मिला के कितनी आ गई, 4। ओके, पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बनाओ। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या होगा, एक तरफ आप क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया लोगे 2 LB प्लस BH प्लस HL, और एक तरफ आप क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लोगे जो होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, 2 से इसको पहले ही उड़ा सकते हो 3 बार। एल इंटू बी, एल इंटू बी मतलब 4 का दुगना 8, है ना। बी इंटू एच, 8 का 4 गुना 32, और 8 का दुगना कितना हो गया, 16। ये आ गया। इधर की तरफ चलें तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 4 और 4 कितना हो जाएगा, 16। सबको जोड़ लो, तो इनको अगर आपने जोड़ा तो ये हो गया 40 40, और ये हो गया आपका 56, और ये हो गया आपका 48। ये और किससे कैंसिल हो सकता है, 7:6, ऑप्शन डी। बताओ समझ में आया। सेवन रेशो 6, बिल्कुल सही है ना। याद रखना हर जगह, इससे मतलब नहीं है, पूरे मैथ्स में अगर आपको ऑप्शंस अगर रेशो में दिए हैं और क्वेश्चन भी अगर रेशो में दिया है तो जो रेशो है उसी को रियल वैल्यू मान लो। तो आपने मान लिया कि घनाभ की लंबाई 2 है, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 8 है। ये आ गया a जो इसके वॉल्यूम के बराबर है, a की वैल्यू आपको 4 मिल गई। बस टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात बताना था, सिर्फ हमने कैलकुलेट करा है भाई, कुछ भी यहां विशेष काम नहीं करा। आंसर आपका जो आया वो 7:6 आया। बोलिए जल्दी से, क्लियर है सभी को। ठीक, इसको करिए। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 24 है, विकर्ण 15 है, डायगोनल 15 है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। L प्लस बी प्लस एच 24 है ना। और विकर्ण, विकर्ण मतलब पता है आपको, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आपको कितना दिया हुआ है, 15, और ये भी अंडर रूट होता है। मैं हिंट के लिए आपको लिख के दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा हिंट समझ जाएं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब 2LB प्लस BH प्लस HL क्या होगा। अगर आपको एलजेब्रा का थोड़ा सा आइडिया है, एकदम थोड़ा सा, तो आप देखकर समझ जाओगे ये क्वेश्चन क्या है। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ही। हाँ, उसका आंसर 300 कर लेना कसक।
बताओ भाई, कुछ आ रहा है क्या दिमाग में तुम्हारे? चलो, आपको एक फॉर्मूला याद है क्या? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आप एक बात बताओ, एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 LB प्लस BH प्लस HL। क्या ये कर सकते हैं? बताओ, सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, है ना? तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब ये बताओ कि L प्लस बी प्लस एच, ये आ गया आपका 24 का स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अगर इसको आप देखें तो ये हो सकता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और वर्गमूल हटता है तो सामने वाले नंबर पे स्क्वायर होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 225, और बचेगा आपके पास एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये आपका कितना होता है भाई? 576। इसमें से आपका 225 घटेगा, तो 6 में से 5 गया, 7 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, 351। ये आपका क्या आएगा? ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा 351। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। आ गया समझ में? तो ऐसा भी हो जाता है ना भाई? एल प्लस बी प्लस एच 24 है, 24 का वर्ग, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर 15 था, वर्गमूल हटा, स्क्वायर रूट हटा, स्क्वायर होगा 15 का स्क्वायर 225, इधर माइनस हुआ 351, इधर केवल यही बचा ना, ये आपका आंसर है। चलिए इसको करिए। बस क्वेश्चंस को पढ़ने का समझने का खेल है, बाकी कुछ भी दम नहीं रहता क्वेश्चंस में। घनाकार कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 35√3 है। उस कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ओके, करो। सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर। स्फीयर अभी नहीं पढ़ाया ना, इसको रोक लो, इसको बाद में बता दूंगा। अभी स्फीयर नहीं बताया ना, गोला आपको नहीं पढ़ाया, उसको जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे, अभी आप छोड़ दो उसको, इसको करो आप। इसको करो जल्दी, उसको छोड़ दो गोले वाले को, जब गोला पढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको आगे दे देंगे वापस। तुम लोग के कमेंट देख देख के कभी मुझे लगता है कि स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए मुझे, है ना? वाकई में स्कूल्स की हालत बहुत खराब है, कुछ भी नहीं सिखाते। देखिए, आपको पहले कुछ नहीं सोचना है,
एक बड़ा, तीन अलग अलग क्यूब है, उन्हें पिघलाकर एक बड़ा बनाना है। ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इन्हें पिघला के एक बड़ा बनाना है ना। तो ए क्यूब, A1 क्यूब, A2 क्यूब और A3 क्यूब क्या होगा? 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। ठीक है, अभी इधर आप कुछ मत लिखो, पहले इसका करो। तो ये आएगा आपका 64, ये आएगा आपका 125 और ये आएगा आपका 216। तो टोटल कितना हो जाएगा? 11 और 4 15, 5 कैरी 1, फिर हो जाएगा आपका 1 2 3 और 9 और कितना कैरी था? 10 का 0, फिर से कैरी 1, ये आगे आपका 405। इसमें से 62 जो है वो खराब हो गया, तो ये बचा आपका 3 और ये बचा आपका 343। मतलब इतना मटेरियल हमारे पास जो है वो सही सलामत है और इससे अब नया वाला बनाएंगे। तो 343 जो है, इससे अगर आप मटेरियल से एक क्यूब बनाओगे तो उसकी जो भुजा है, जो साइड है, वो 7 आ जाएगी, है ना। लेकिन आपसे बोला है, क्या बोला है? नए का आपको घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? 6 इंटू ए स्क्वायर। तो 6 और 49 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 4, कैरी हो जाएगा 5, 24 और 5 294 स्क्वायर सेंटीमीटर में, ये ना स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये क्या है? ये उसकी भुजा है। जो ये नया वाला बनेगा ना, ये जो है इसकी 7 आएगी भुजा, और उसका आपसे वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, मतलब 6a स्क्वायर। सही बात है। बोलो, आया समझ में? थोड़ा सा हाँ या ना जल्दी से बताओ मुझे। क्लियर है? बहुत आसान था। हमारे पास इन तीनों को पिघला के इतना मटेरियल इकट्ठा हुआ, इसमें से 62 जो है वो वेस्ट हो गया, खराब हो गया, तो इतना बचा। इससे क्यूब बनाना है, इससे क्यूब बनाना है तो जो घन बनेगा उसकी भुजा आएगी इतनी, और उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा? 294। ये आपका आंसर है। लो भाई, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चंस अब हमारे पास आएंगे जो मिट्टी को फैलाना, बिछाना, निकालना, गड्ढे में डालना, इस तरीके से रहेगा। अच्छा प्रकाश, करो इसको, करो। निचले स्तर को 6.5 सेंटीमीटर ऊंचा उठाया जाता है। इसके लिए मिट्टी को भूमि के पार्श्व में खोदे गए इतने गड्ढे, घनाभ का गड्ढे से निकाला जाता है। गड्ढे की गहराई कितनी होगी? ओके, बहुत आसान है भाई, ये तो बहुत ही इजी आ गया। लो लैंड 48 मीटर लॉन्ग, 31.5 मीटर ब्रॉड इज रेज्ड टू 6.5 मीटर डेसीमीटर, है ना। फॉर दिस अर्थ इज रिमूव फ्रॉम अ cuboidal hole 27 meter long and 18.2 meter broad dug by the side of the land. The depth of the hole will be। नहीं भाई सोहन, कमी वृद्धि वाले प्रश्न करवा चुके हैं, वापस से 45 मिनट 1 घंटा खराब नहीं करेंगे। परसेंटेज का वीडियो ओपन करो, वहां पढ़ो। स्पष्ट तुमको बोल दिया है, 1 घंटा क्यों खराब करेंगे वापस? चलो देखो इधर, आपको इसका कंसेप्ट समझा दें पहले तो। क्या चक्कर है भाई मिट्टी का? मिट्टी का कभी भी बात आ जाती है तो आप समझ लेना कि वहां पे वॉल्यूम मतलब आयतन का फॉर्मूला लगेगा। हमारे पास एक गड्ढा है, ठीक है, ये अभी इस स्थिति में है और इसका लेवल जो है थोड़ा सा उठाना है। ये गड्ढा है, इस गड्ढे को भरना है, मतलब गड्ढा इतना है तो इसमें मिट्टी भर के गड्ढे का लेवल यहां तक लाना है। तो ये क्या होगा? आयतन होगा। तो जितनी मिट्टी डालने से इसका लेवल ऊपर उठा, है ना,
वो हमने कहीं पे जमीन थी वहां से गड्ढा खोदा, वहां से जमीन निकाली और उस मिट्टी को जो है इसके अंदर डाल दिया। तो जितना गड्ढा यहां खोदा होगा, जितनी मिट्टी यहां से निकली होगी, वही मिट्टी यहां डली। तो जितना मिट्टी इधर उतना मिट्टी इधर, जितना वॉल्यूम इधर उतना वॉल्यूम इधर। गड्ढा जो है उसमें तीन चीजें होंगी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इधर भी और इधर भी। तो एक तरफ ये वाला गड्ढा ले लेते हैं L इंटू बी इंटू ए, जिसमें मिट्टी डाली। एक तरफ बोलेंगे जिससे मिट्टी निकाली, इसमें मिट्टी डाली, इससे मिट्टी निकाली, लेकिन वॉल्यूम तो दोनों का बराबर रहेगा। जिसके अंदर मिट्टी डाली उसकी लेंथ है 48 मीटर, उसकी ब्रेड्थ है 31.5 मीटर, लेकिन हमने गड्ढा भरा कितना है 6.5 डेसीमीटर। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि डेसीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो डेसीमीटर के बाद ही मीटर आता है, 10 का डिफरेंस होता है। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाओगे तो आप डिवाइड कर दोगे 10 से। अब ये गड्ढा जिससे मिट्टी निकाली तो इसकी लेंथ है 27, इसकी ब्रेड्थ है 18.2, लेकिन कितना गहरा गड्ढा खोदा होगा ये हमें नहीं पता। H की वैल्यू निकालना है, खत्म, कुछ नहीं करना था आपको। ठीक है, तो आप एक काम करिए, 48 इंटू 315 इंटू 65 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 182 इंटू, अब देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट और एक डिजिट कितने हो गए, 2, और एक पहले से था, और ये डेसिमल का आएगा तो इसका 0 आपका ऊपर जाएगा। जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। बोलो जल्दी। दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे, आयतन बराबर होंगे, बिल्कुल सही। क्या रहा है? हो गया सॉल्व? देखो, आप पहले तो 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, है ना। फिर हम एक काम कर सकते हैं, 13 से कैंसिल करके देखें। 13 पंजे 65, 13 एकम 13, बचा 5 और 2, 13 इंटू 4 52, है ना। एक तो ये हो गया। फिर 7 से ट्राई मारते हैं, तो 7 से कैंसिल करोगे तो 7 का दुगुना 14, 7 का 4 गुना 28, 7 इंटू 5 35, एक ये हो गया। 2 से और कैंसिल कर लो तो ये आपका कितना आ गया, 24 आ गया। ओके है। अब क्या कर सकते हो, तो 9 से 3 बार, 9 से 5 बार, और क्या कर सकते हो, 3 से कैंसिल कर दोगे तो 8 बार। 8 का 5 गुना 40, 40 का दुगना कितना हो गया 200, 200 बटे 100, कुल मिला के काटा पिट्टी सही सही कर लोगे, 2 आंसर आ जाएगा आपका बी, 2 मीटर। ठीक है, चलो इससे भी थोड़ा और खतरनाक सवाल, खतरनाक तो नहीं मतलब और कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी। अच्छे से पढ़ो, मैं आपको बताता हूं। पढ़िए जल्दी से सब लोग इस क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ लेना भाई। जब मैं समझाऊंगा तो बार बार क्यों क्यों मत करना, है ना, कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। देखो, एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 40 और चौड़ाई 28 है, एक कोने पर, मैं आपको एकदम डायग्राम से समझाता हूं। ये एक हमारे पास खेत है, इस खेत के एक कोने पर हमने गड्ढा खोदा। ठीक है, गड्ढे को थोड़ा अलग दिखाते हैं। ये एक हमने गड्ढा खोदा, ठीक है। इस गड्ढे से जितनी मिट्टी निकली ना, उसको खेत के बचे हुए भाग में बिछाया। पूरे खेत में आपने क्या करा,
इस मिट्टी को फैला दिया, है ना, पूरे बचे हुए भाग में आपने इस मिट्टी को फैला दिया। तो आपसे सवाल यह पूछा गया है कि बताइए गड्ढे से मिट्टी निकाल के अगर बचे हुए भाग में फैलाएंगे तो उससे मिट्टी का स्तर कितना ऊपर उठेगा, मतलब सॉरी जमीन का स्तर कितना ऊपर उठेगा। चलो क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो खेत की जो लंबाई है वो 40 है और इसकी चौड़ाई कितनी है, 28 है। ये जो गड्ढा है इसकी लंबाई 12 है, चौड़ाई 6 है और इसकी गहराई कितनी है, तो 5 है। बस इससे मिट्टी निकाली और बचे हुए भाग में आपने बिछाई तो कितनी। अब मिट्टी का मतलब क्या हो जाएगा, मिट्टी का मतलब हो जाएगा आयतन। इस गड्ढे से जितनी मिट्टी निकली वो उसका आयतन होगा और बचे हुए भाग में, तो टोटल खेत का क्षेत्रफल कितना है, 40 गुणी 14 टू 28, 56 112, ये आएगा आपका 1120 वर्ग मीटर। हमारे पास पूरा जो खेत है यहां से लेके पूरा टोटल में बात कर रहा हूं वो 1120 वर्ग मीटर है, लेकिन मिट्टी कितने में बिछानी है। आप एक बात सोचो, ये जो गड्ढा है इतना भाग तो हटेगा ना, हमें केवल इसकी लंबाई और चौड़ाई से मतलब है, तो आपको कितने भाग में मिट्टी नहीं बिछानी है, 12 गुणा 6, मतलब आपको 72 भाग में मिट्टी नहीं बिछानी है। तो आपको मिट्टी बिछानी कितनी है, 10 में से 2 गया, फिर यहां बचा 11, 11 में से 7 गया और यहां बचा 10, 1048 स्क्वायर मीटर। ये वो हिस्सा है जिसमें आपको मिट्टी बिछानी है। जल्दी से मुझे बताइए इतनी बात सबको समझ में आई, हां या ना, फास्ट बताइए। ठीक है, पूरा खेत कितना, 1120, लेकिन कितने खेत में मिट्टी नहीं बिछानी है, तो ये खेत है, इसमें से ये गड्ढे की लंबाई और चौड़ाई से मतलब है ना, इसकी ऊंचाई क्यों लेंगे हमें तो इतना टुकड़ा काटना है, इतना खेत का हिस्सा हटाना है, मुझे इतना डिलीट करना है, इतने को नहीं रखना है, तो इसकी क्या लूंगा मैं, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कितनी थी 12, चौड़ाई कितनी थी 6, तो अब जो मिट्टी बिछानी है वो तो इतने भाग में बिछानी है ना, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके हमने घटा दिया। तो इतना जो खेत है इसका क्षेत्रफल कितना है, 1048, जबकि पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना है, 1120। अब तो आप समझ गए मिट्टी कितने भाग में बिठानी है ना, ये आ गया। चलो अब अगला सवाल हमारा ये कि मिट्टी हमारे पास कितनी है, तो मिट्टी मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। जो गड्ढे का आयतन वो मिट्टी का आयतन, मिट्टी कितनी निकल रही है, तो वो निकलेगी 12 इंटू 5 इंटू 6, मतलब 360, है ना, घन मीटर। इतनी मिट्टी निकलेगी भाई, ये है आपकी मिट्टी अर्थ, है ना, ये आपका जो है यहां से इतना निकला है, सॉइल उसको भी फिलहाल मैं बोल दूं। इसको हमें इस क्षेत्र में बिछाना है, बांटना है, तो क्या करेंगे, हमेशा याद रखना कि मिट्टी कितनी है वो ऊपर और उसको कितनी जमीन में बिछाना है वो नीचे। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मीटर में आएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मीटर में है, पर उन्होंने पूछा है सेंटीमीटर में, है ना। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो आप 100 का गुणा करना, इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो 34.25 सेंटीमीटर आएगा, है ना। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो 0.3425 आएगा, पर वो मीटर में आएगा, और मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो आपका फाइनल आंसर तो यही वाला माना जाएगा। बताओ भाई कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आया, हाँ या ना। ओके, यस नो हाँ ना, जल्दी से बताएं सब लोग। अच्छा स्वाति, समझ गए ना, 3 चीजें हैं बस, टोटल खेत का क्षेत्रफल, फिर वो क्षेत्रफल हटाओ जिससे मिट्टी निकालनी है पर बिछानी नहीं है, और फिर मिट्टी कितनी है। हमेशा याद रखना, आप इसको याद रखो कि मिट्टी हमेशा ऊपर आएगी
और कितने क्षेत्र में बिछानी है वो हमेशा नीचे। क्योंकि आपका मन करेगा कि सर 1048 में 360 का भाग देना चाहिए, तो अपने मन से काम नहीं होता है ना, लॉजिक भी कोई चीज होती है। क्योंकि वो फिगर छोटा है इसलिए आपका मन ऐसा करेगा। बिल्कुल सही। हाँ भाई, यश कुमार समझो बात को, पूरा क्षेत्रफल है 40 गुणा 28, इस गड्ढे ने कितनी जगह घेर के रखी है? 12 इंटू 6 72, ये हटाओ तो ये जितना शेडेड नीला पार्ट दिख रहा है ना, इतने में मिट्टी बिछानी है, वो ये है ना। और एक अजय कुमार ने बहुत अच्छी बताई है बात कि 1048 का कितना हाइट बढ़ेगा इस मिट्टी के कारण। चाहो तो आप ऐसे भी समझ लो, वही बात है ना, हाइट निकालनी है इस मिट्टी के कारण। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एंड ही हो गया भाई, दी एंड है। आज इतने ही क्वेश्चन टारगेट किए थे, तो आज यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। क्यूब क्यूबॉइड के बेसिक क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब मैं देखता हूं कि अगर और कुछ क्यूब क्यूबॉइड के क्वेश्चंस आपको बेसिक, अभी इन सब के हाई लेवल क्वेश्चंस में और करवाऊंगा। अभी आप ये मत सोचना कि ये हाई लेवल है, ये अभी मीडियम लेवल है, अभी बेसिक चल रहा है। फिर जब सब पूरा हो जाएगा ना, फिर हम हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। फिर वापस से अभी आयत वर्ग वृत्त ऐसा मत सोचना हो गया खत्म, अभी तो वो आएंगे वापस, ठीक है, और फिर मिक्स होके आएंगे सब, तो आगे उसके बाद हम करें। कहा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सारे फॉर्मूले पे, और आज एक अच्छी चीज ये है कि पूरा विजुअलाइज है, कोई यहाँ पे लिखने का काम नहीं है ना, आपको ज्यादा लिखने का टेंशन है। एज इट इज नोट्स में आपको दे दूंगा, इनको बढ़िया आप बाद में सिस्टमेटिक लिख लेना, है ना, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लिखने में काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आज यहाँ पे आपके लिए सब कुछ ले आया। ओके, चलो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेलन की, और ये 3D का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए गुड न्यूज ये है कि ये बैंकिंग में नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तो बस थोड़ा बहुत बेसिक सीख लो, बाकी इनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बाकी इसके अलावा आप बैंकिंग के अलावा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना, उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा राहुल, हाँ जी, देखिए क्या करेंगे हम इसको समझना। देखो, बेलन मतलब क्या होता है, एक सुंदर सा डायग्राम तो आपको यहां दिखाई दे रहा है। बेलन के उदाहरण क्या हो सकते हैं, है ना, अपना घर वाला बेलन नहीं, बेलन मतलब सिंपल हर वो चीज जो गोलाई में हो और जिसकी एक निश्चित लंबाई हो, है ना, मतलब वो चीज जो गोलाई में हो और उसकी एक लंबाई हो, उसको हम क्या कहेंगे? बेलन कहेंगे, सिलेंडर कहेंगे। इतनी बात समझ गए। अब यहां पर आपको समझना क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं पाइप। मतलब देखो, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो जाएंगे, हम उन एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है या फिर जिनके क्वेश्चंस आते हैं। तो याद रखिए, जो पाइप होता है ना, पाइप जो होता है, नल का क्वेश्चन कभी आए, पाइप का क्वेश्चन आए, तो याद रखिए वो हमेशा बेलनाकार होगी। जनरली सुरंग मतलब टनल के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो सुरंग या टनल की जनरली जब बात होगी तो वो बेलनाकार होती है। इसके अलावा एक चीज जो बहुत कम बच्चे गैस कर पाते हैं वो है कॉइन्स। सिक्का जो है ना, वो पता है क्या होता है? सिक्का भी बेलनाकार होता है ना, सिलेंडर शेप में वो होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट आता है, वो है वायर। वायर मतलब क्या हो जाएगा? आपका तार, है ना। तार बड़ा पतला होता है, लेकिन तार अगर कभी आता है कि तार को पिघलाया, कुछ करा, कन्वर्ट किया, दूसरे आकार में बदला, तो वो भी क्या माना जाएगा? वो भी सिलेंडर माना जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आपके लिए एक नया शब्द है, वो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और एक तो आप पढ़ते आ ही रहे हो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और एक आप जानते हो आयतन, ठीक है।
अब हम सबसे पहले यह बात करें कि एक वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ में क्या डिफरेंस होता है ना, यह आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे कोइंसिडेंटली एक कागज रखा हुआ मिल गया, तो मैं आपको इससे समझा देता हूं। ये एक सिंपल सा कागज आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। आप एक बात समझना कि जो बेलन होता है, जो सिलेंडर होता है, वो किससे बना है। अगर मैं इस प्रकार से कुछ एक रेक्टेंगल ले लूं और इसको अगर घुमा दूं, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा। समझ में आ रही बात। तो अगर ये है और इसको मैं फोल्ड कर दूं तो ये बन गया भाई बेलन, ये बन गया बेलन। अभी फिलहाल एक खोखला बेलन है ना। अब बात आती है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो याद रखना, पहले मैं आपको टोटल सरफेस एरिया बताता हूं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताता हूं। तो अगर ये मेरे पास एक बेलन है, इसका ये एक आधार है, एक ये है, ये अपने आप में एक पूरा सर्कल है, ये अपने आप में एक वृत्त है, और ये भी ऊपर भी अपने आप में एक वृत्त है। अगर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दो हिस्से रहे, प्लस पूरा ये जितना कर्व दिख रहा है यहां से लेके पूरा ऊपर तक, अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये कहलाता है संपूर्ण पृष्ठ। क्या कहलाता है, संपूर्ण पृष्ठ, मतलब टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर मैं ऊपर वाला हिस्सा हटा दूं, नीचे वाला हिस्सा हटा दूं, तो ये जितना कर्व पार्ट बचेगा, जितना ये आपको कर्व दिख रहा है, ये आपका कहलाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ में आ रही है बात। तो दोनों में अंतर इतना है कि अगर आधार जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ, और आधार हटा दें और ये जो कर्व पार्ट बचा, ये आपका क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। और वॉल्यूम का मतलब अभी भी सेम है, वॉल्यूम मतलब वही होगा आपका। वॉल्यूम क्या होगा, उसकी कैपेसिटी, है ना, उसकी क्षमता। ठीक है, चलो अब आपको यहां पे, वैसे यहां पे मैं बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा फॉर्मूले कैसे बने, क्योंकि बहुत माथापच्ची है ना, और उसके बाद है वो कोई काम के नहीं। तो मैं थोड़ा बहुत बस हिंट कर देता हूं यहां पे कि ये सब बना कैसे है। अगर वक्र पृष्ठ आप देखोगे ना, तो एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर दो सर्कल होते हैं, एक ये होता है और एक आपका ये वाला होता है ना, और एक आपके पास पता है ये पूरा होता है। तो अगर आप इसको देखो पूरा यहां से यहां तक, है ना, तो केवल आपको यही पता करना है ना। यहां पे आपको अगर देखना है, मैं आपको पहले दूसरी चीज बताता हूं। 2πr आपका हो जाएगा और h हो जाएगा। देखो क्या होता है, अगर हम देखें ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, 2πr हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर आप किसी बेलन को ओपन करोगे, जैसे ये एक बेलन है और आपने इसमें कट लगा दिया, आपने इसको काटा, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब उतना एग्जैक्ट तो मैं बना नहीं पाऊंगा, पर अगर किसी बेलन को बीचों बीच से काटा जाए तो वो एक तरीके से कागज जैसा खुल जाएगा ना पूरा, है ना, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैं बनाने की कोशिश करता हूं, अगर अच्छा बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। कुछ ऐसा फोल्डिंग टाइप का आपको दिखेगा, उतना प्रॉपर तो नहीं बना है, पर समझने की कोशिश करो। हमने इसको एक कट लगाया तो ये खुलने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अगर आप इसको और ओपन करोगे तो और ओपन होने पे अल्टीमेटली ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल ही तो है, एक आयत ही तो है ना। तो अगर मैं कहूं आपसे कि यहां से पूरा यहां तक जाना है तो ये 2πr है, मतलब यहां से यहां तक कितना होता है, 2πr होता है, और इसकी हाइट क्या है, वो h है। तो अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, 2πrh। समझ में आ रहा है। तो ये जो पूरा वक्र पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr तो आधार हो गया गुणा ऊंचाई, तो ये हो गया उसका क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठ ले लिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब देखो, एक तो ये आएगा, एक ये आ जाएगा, तो दो तो ये हो गए भाई, तो 2πrh दो तो ये हो गए, लेकिन ये भी तो आएगा पूरा, है ना, ये भी जुड़ेगा, तो इससे वो और बन जाता है। तो मत जाओ ज्यादा गहराई में, आप इसको इतने ही रहने दो। इसी प्रकार आयतन, तो आयतन क्या हो जाएगा, πr²h, है ना। आयतन मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बेस का जो क्षेत्रफल है वो तो हो गया आपका πr², और ये हो गया आपका लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, है ना। तो इसके आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल πr², और हाइट हो गई h, इसलिए वो फॉर्मूला क्या बन जाता है, πr²h। तो आप याद रखें, वक्र पृष्ठ या कर्व्ड सरफेस क्या होगा, 2πrh।
अगर संपूर्ण पृष्ठ लेंगे तो दोनों सर्कल तो जुड़ेंगे ही, साथ में ये भी पूरा जुड़ेगा, तो ये बनेगा 2 पाई आर आर प्लस एच, और वॉल्यूम इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इतना समझ में आया सभी को? हाँ भाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, बिल्कुल सही, अच्छी बात। ठीक है, इतना समझ गए सभी? तो ये ध्यान रखें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स याद रखना है ना, इसको आप आराम से नोट करना, और मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तो याद हो गई। अब इसी के बाद दूसरा आता है खोखला बेलन, जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉलो सिलेंडर। और ये याद करने वाला काम है भैया ना, इनको याद करो। अब इसमें भी वापस वही आता है, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। अब जब खोखला बेलन होगा तो ये आपको दिख ही रहा है, इसमें अब दो त्रिज्या हो जाएगी, एक यहां से यहां तक हो जाएगी और एक यहां से पूरी बाहर तक। अगर मैं इसको आपको ऊपर से दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। खोखला बेलन इमेजिन करो, आप ऊपर से देख रहे हो, तो एक रेडियस यहां से यहां तक होगी R1 और एक रेडियस यहां से यहां तक होगी R2, तो दो रेडियस होगी ना। सारे फॉर्मूले वही के वही हैं, बस दो रेडियस होने के कारण थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो अगर आपको वक्र पृष्ठ निकालना है तो वक्र पृष्ठ अगेन ये वाला और ये वाला छोड़कर, मतलब पूरा ये, तो 2 पाई, एक बार R1 मतलब एक बार आप अंदर वाले का लोगे, एक बार बाहर वाले का लोगे, तो 2 पाई R1H, ये एक्चुअल में ऐसे बना है, दो त्रिज्या है ना, तो 2 पाई R1H और 2 पाई R2H। तो R1 2 पाई और H कॉमन निकल जाता है, अंदर R1 प्लस R2 बचता है। इसी प्रकार अगर आपको इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया भाई अब इसका बहुत लंबा है ना। क्यों है? क्योंकि आपको सारी चीज डबल डबल करना पड़ेगी। एक बार आपको इसका, देखो मेन तो क्या है, आपको पहले तो इसके एरिया में से इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा, है ना। फिर वही प्रोसेस आप एक बार नीचे वाले आधार के साथ भी करोगे तो ये हो जाएगा। तो यहां बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी चीजें कॉमन ली गई है, तो एक बार आप इसका पूरा लेंगे, फिर एक बार आप इसका पूरा लेंगे, इन दोनों का अंतर। इसी प्रकार ये हो जाएगा और इसका अंतर, फिर एक बार इसका वक्र पृष्ठ देखेंगे, एक बार इसका वक्र पृष्ठ देखेंगे, इनका अंतर लेंगे, तब जाके आपको संपूर्ण पृष्ठ का अंतर मिलेगा। तो आप इसको याद करो, फायदे में रहोगे। 2 पाई R1 प्लस R2, R2 माइनस R1 प्लस H। और आयतन क्या हो जाएगा, सोचो, आयतन का मतलब यहां क्या होगा कि वो जो खाली हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें मैं ऊपर से नीचे तक कितना भाग भर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि पूरे बड़े वाले जो बेलन है उसका आयतन निकालूंगा, उसमें से ये जो छोटा वाला है, ये जो अंतर है, ये अगर घटा देंगे तो अपने आप इतना वाला आ जाएगा हमें। तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, R1 लेना पड़ेगा, है ना, और एक बार हमें R2 लेना पड़ेगा। तो अगर मैंने R2 में से R1 का जो है, मतलब ये वाला हिस्सा अगर पूरा हमने हटा दिया, तो अपने आप ही अंदर वाला हिस्सा आ जाएगा और उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो यहां पे कि एक बार पाई R2 स्क्वायर H में से एक बार आप पाई R1 स्क्वायर H माइनस कर रहे हो, उससे ये फॉर्मूला बना, है ना। बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या, मतलब आप ये वाला एरिया हटा दोगे तो अपने आप ये जो बीच का खोखला हिस्सा है, हॉलो पार्ट है, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है? कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है? याद करने का कोई तरीका नहीं है भाई, याद करने का एक ही तरीका है, याद करो, ठीक है। R प्लस H में R कहां से आया, कौन सा R प्लस H, समझ गए ना। H तो ये है ना, इसका H तो ये है, हाइट इसकी। चलो, एक ये याद रखोगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम शंकु या कोण की तरफ। ये भी काफी अच्छा है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे आइसक्रीम का कोण होता है, बर्थडे कैप होता है ना, टेंट, तंबू वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पे भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन। तो पाई आर एल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पाई आर आर प्लस एल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और एक अच्छी बात यह है, ठीक है, एक अच्छी बात यहां पर यह है कि इसका जो आयतन होता है वो बेलन का 1/3 होता है। जो सिलेंडर है उसका 1/3 अगर आप निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका कोण शंकु का आयतन। मतलब आप थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे यदि एक बेलन है
तो एक बेलन से कितने शंकु काटे जा सकते हैं? मान लो आपने एक यहां से यहां तक काटा, है ना, तो अपने आप एक ये वाला भी बनेगा और एक ये वाला भी बनेगा, तो उसका वॉल्यूम जो है हमेशा उससे 3 शंकु निकाले जा सकते हैं, इसलिए 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे आप याद रख सकते हैं।